आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की परंपरा सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, राजा बलि, श्री कृष्ण, द्रौपदी, इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहीं राखी ने भाई को बहन की रक्षा का वचन दिया, तो कहीं इस पवित्र धागे ने युद्ध भूमि में भी रिश्ते की मर्यादा कायम रखी। लेकिन सवाल है, सबसे पहली राखी किसने किसे बांधी थी? रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और इस धागे में आखिर इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है? आज के इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं, जो इस पर्व के महत्व को और भी खास बना देती। रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक माता लक्ष्मी और असुराज बलि से जुड़ी है। मान्यता है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त और महान दानी थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में उनका पूरा साम्राज्य नाप लिया। राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में रहने का वरदान दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। लेकिन भगवान विष्णु के लंबे समय तक वैकुंठ वापस नहीं लौटने से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई माना। जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा, तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। राजा बलि ने राखी के रिश्ते का सम्मान किया और भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दिया। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी सबसे लोकप्रिय कथाओं में श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग भी शामिल है। महाभारत की कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तो उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और द्रौपदी के इस स्नेह को श्री कृष्ण ने बेहद महत्वपूर्ण माना और उनकी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इसी वजह से यह प्रसंग भाई बहन जैसे स्नेह और रक्षा के वचन का प्रतीक माना जाता है। अब बात उस कथा की जिसमें राखी किसी भाई बहन के बीच नहीं, बल्कि युद्ध में विजय की कामना के लिए बांधी गई थी। भविष्य पुराण से जुड़ी मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। इस युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर होने लगी और देवराज इंद्र चिंतित हो गए। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने यह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। मान्यता है कि इसके बाद इंद्र को शक्ति और आत्मविश्वास मिला और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि रक्षा सूत्र केवल रिश्तों का प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा और मंगल कामना का भी प्रतीक माना गया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा और भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ से भी संबंधित है। मान्यता के अनुसार शुभ और लाभ जब अन्य देवताओं को अपनी बहनों से राखी बंधवाते देखते थे, तो उनके मन में भी एक बहन होने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने भगवान गणेश से बहन की मांग की। पुत्रों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान गणेश ने यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से देवी संतोषी प्रकट हुई। इसके बाद शुभ और लाभ को अपनी बहन मिली और उन्होंने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इसी कथा के कारण संतोषी माता को शुभ और लाभ की बहन के रूप में भी मान्यता मिली। इन कथाओं को देखें तो एक बात सभी में समान नजर आती है: रक्षा, विश्वास, स्नेह और वचन। राखी का धागा सिर्फ कलाई पर बांधा जाने वाला सामान्य धागा नहीं है। यह एक ऐसा भाव है जिसमें बहन अपने भाई के सुख और लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन के सम्मान, सुरक्षा और खुशियों का साथ देने का संकल्प लेता है। तो ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं। लेकिन इन सभी कहानियों का मूल संदेश एक ही है: रिश्ता विश्वास का हो, वचन सच्चा हो और मुश्किल वक्त में अपने अपनों का साथ कभी ना छोड़ो। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।